दोस्तों, आपने यतीम नरसिंहानंद को अक्सर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते और कुरान का मजाक उड़ाते देखा होगा। लेकिन अब हैरत अंगेज़ तौर पर वही शख्स भारत के मशहूर उलमा जैसे मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान और इन जैसे बड़े बड़े उलमा को अपने घर मदऊ कर रहा है और 6 मई 2025 को उन्हें अपने यहाँ आने की दावत दे रहा है। वो कहता है कि उलमा हमारे घर आए, हम उनका मुकम्मल एहतराम करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे। ये वही नरसिंहानंद है जिसकी ज़ुबान हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलती रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसे उलमा को बुलाने पर मजबूर होना पड़ा? कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है कि वो इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत से ख़ुद को शिकस्त खुर्दा महसूस कर रहे हैं? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्तिधाम दासना से मैं श्री पंचनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूं। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने बात से नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौक़ीर रज़ा जैसे मौलाना हैं, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्तिधाम दासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, एआई ये हमने नहीं बनाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए। इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं, 15 से 20 मौलाना तक, केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे। और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें, ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने, और अगर मौलाना गलत हैं तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है कि मानवता बच जाए। सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त ना हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें और शांतिपूर्वक सारे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। तो हिंदुओं याद रखना। तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली है। इस्लाम के अंदर भाईचारे की एक बुनियादी तालीम है। इस्लाम लोगों के दरमियान आपस में भाईचारे के साथ रहने को सिखाता है।
और ये शख्स जो हमेशा ही इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहता था, यही आज भाईचारगी को बरकरार रखने की बात कर रहा है। क्या ऐसी हालत में ऐसे आदमी की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या उलमा को इनकी मजलिसों के अंदर इनकी दावत को कबूल करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया।